इतना जो आप लोग जो कह रहे हो अम्बेडकर जी के बारे में, अगर भगवान राम जी होता तो मुक्ति हो जाती, मोक्ष प्राप्त हो जाता। और लू क्या होता है आप डिक्शनरी में देखिए, आपको समझ जाएगा। बेसिकली लू एलओपी नहीं है वो। अब नहीं घुसने दिया इनको, संसद में धक्का मार दिया बेचारा एक बंदे का, सुनने में आया कि सर फट गया आईसीयू में। क्या मतलब तुम एक ऑपोजिशन के नेता हो, एक गरिमा बना के रखो। देखिए ये जो खानदान है ना, गांधी खानदान, बेसिकली अपनी जेब भरने के लिए पैदा हुआ है और थाईलैंड जाने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब इनका तो किसी के सगे नहीं। ये तो बिल्कुल, मतलब तो मुझे तो शक है, इनका आईक्यू लेवल भी शक है। अभी दिल्ली में हम लोग हैं, अभी टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, इनका आई लेवल उससे भी कम आईक्यू लेवल है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज जिस तरीके से देखा गया कि बीजेपी के 2 सांसदों को घायल पड़ा हुआ पाया गया, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके कारण उन्हें गंभीर रूप से चोट आई और कहीं ना कहीं आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। अब इस चीज़ को लेकर थोड़ा पीछे जाते हैं। ये विवाद शुरू हुआ तब जब अमित शाह ने ये बयान दिया संसद के अंदर कि अंबेडकर का नाम लेना तो आजकल फैशन हो गया। कहीं ना कहीं जितना अंबेडकर किया करते विपक्ष वाले, उतना भगवान का नाम लेते तो कुछ कल्याण हो जाता। अब इस बात को लेकर विपक्ष हमलावर हुआ। उन्होंने कहा अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया है, इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या विचार रखते हैं सर? राहुल गांधी के ऊपर आज एक आरोप लगा कि उन्होंने 2 सांसदों का धक्का दे दिया बीजेपी की, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर रूप से चोटें आई। और दूसरी चीज़ ये कि अंबेडकर जी की बड़ी चर्चा चल रही है, कितना फॉलो करती, कौन सी पार्टी ऐसा है जो अंबेडकर के विचारों को फॉलो करती है आज के समय में? नहीं, आज की डेट में देखा है तो सिर्फ बीजेपी फॉलो करती है। अगर आपको याद हो, आज से करीब 1 महीने पहले की बात है, जिनका आप नाम ले रहे हैं राहुल गांधी जी का, बॉर्न विद गोल्डन स्पून या डायमंड स्पून कह लीजिए आप, ठीक है ना। ज़िंदगी भर कुछ किया नहीं है, पूरे 3 पुश्तों से लेकर कमा रहे, संविधान लेकर घूम रहे थे। कलर आपने देखा किस कलर का था, क्या साइज़ था? बेसिकली लाल किताब थी वो। लाल किताब जो है चाइना की है, फॉलो उसको करते हैं, कुछ नहीं पता। बाकी अमित शाह जी ने सिर्फ एक लाइन तो कही है कि इतना जो आप लोग जो कह रहे हो अम्बेडकर जी के बारे में, अगर भगवान राम जी होता तो मुक्ति हो जाती, मोक्ष प्राप्त हो जाता। अगर एक लाइन में ऐड कर दूँ तो ठीक है ना। लेकिन वही है कि इन्होंने बस करना कराना कुछ नहीं है। बेसिकली जो राहुल गांधी जी क्या हैं, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब उसको अगर हम फुल फॉर्म लेना तो लीडर का एल हो गया, ऑफ का ओ हो गया और ऑपोजिशन का ओ हो गया, वो होता है बनता है लू। और लू क्या होता है आप डिक्शनरी में देखिए, आपको समझ जाएगा। बेसिकली लू एलओपी नहीं है वो। इन लोगों को चक्कर है, सीट मिली नहीं है, कमाई है, अफराद अंधी कमाई है, बस ये कि देश का सत्यानाश कर रहे हैं। और जो बंदा कोई काम कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि देखिए कांग्रेस ने भी काम किए हैं। कांग्रेस का मतलब है कि ये गांधी खाना है नहीं, शीला ऋषि जी ने काम किया है, इंदिरा गांधी ने काम किया था। लेकिन एक अभी इसका जो एक पेंशन खा रहे हैं, उसका नाम का जो है एक तरह से गुडविल खा रहे हैं और कुछ नहीं है। ये दूसरों को जो है उनको मौका चाहिए होता है। अब नहीं घुसने दिया इनको, संसद में धक्का मार दिया बेचारा एक बंदे का, सुनने में आया कि सर फट गया आईसीयू में। क्या मतलब तुम एक ऑपोजिशन के नेता हो, एक गरिमा बना के रखो। कोई बंदा कुछ कह रहा है उसको सुनो, उसको एक ठहराव होना चाहिए, एक बैलेंस भी होना चाहिए। लेकिन लोग जिस तरीके से कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में देखा गया, लोकसभा के अंदर जब संविधान की बात आई, संविधान खतरे में है, एक नैरेटिव सेट किया गया, तो उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को भी देखने को मिला। जो कांग्रेस यूपी में माना जा रहा था कि 1 सीट से ज़्यादा नहीं पा पाएगी, उसकी भी सीटें आई। तो क्या लगता है दिल्ली चुनाव के पहले भी एक तरीके से नैरेटिव सेट करना, दिल्ली में भी कुछ बढ़त प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है? देखिए आप रिकॉर्ड देखिए पिछले 40-50 साल का, जब भी चुनाव होते हैं, होने वाले होते हैं, उससे 1-1.5 महीना 2 महीने पहले इस टाइप के जो है उल जुलूल बातें मैं कहूँगा, ये हर पार्टी, ये नहीं कहूँगा सत्ताधारी पार्टी है, हर पार्टी जो है कुछ ना कुछ एक आध अपना शगुआ छोड़ती है ये। अब रही बात जो है आप कह रहे हैं यूपी चुनाव की, अमेठी से जीते थे ये। अमेठी से अयोध्या जी हार्डली 50-60 किलोमीटर है, आज से नहीं गए वो, फिर भी अयोध्या के नाम पे जीत गए। तो देखिए ये जो खानदान है ना, गांधी खानदान, बेसिकली अपनी जेब भरने के लिए पैदा हुआ है और थाईलैंड जाने के लिए पैदा हुए हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है इनको। आप पत्रकार हैं, मुझे आप राहुल गांधी कांग्रेस के 2 काम गिनवा दो जो देश के लिए, कांग्रेस नहीं राहुल गांधी जी के गिनवा दो 2 काम जो देश के लिए किए हो, अच्छे काम किए हो, नहीं गिनवा सकते हो। हर तीसरे महीने उठ के थाईलैंड जाते हैं और क्या करते कुछ नहीं है। यही है कि आप अमित शाह जी हो गया, मोदी जी हो गया, इनके बारे में जरूर बात करना। इन्हीं के बारे नहीं है, जिनका इनका गठबंधन जिनके साथ किया हुआ है, उनके भी कभी अखिलेश जी के बारे में बोल देंगे, कभी ममता बनर्जी के बारे में बोल देंगे। मतलब इनका तो किसी के सगे नहीं। ये तो बिल्कुल, मतलब तो मुझे तो शक है, इनका आईक्यू लेवल भी शक है। अभी दिल्ली में हम लोग हैं, अभी टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, इनका आई लेवल उससे भी कम आईक्यू लेवल है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।